दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि हम सब लोगों ने बल्कि पूरे विश्व ने जो सुशांत राजपूत जी के लिए न्याय की जो मुहिम छेड़ी थी, जिसमें हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। आज अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी तो सुबह 11:05 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को ये केस सौंपा जा चुका है, जिसमें कि अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, जिसमें मैंने 1 अगस्त को एक वीडियो दिया था, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें मैंने कहा था कि ये सीबीआई को जो अप्रूवल मिलेगा ये 16 अगस्त के बाद ही इमीडिएटली मिलेगा। और एक वीडियो मैंने और भी दिया था 28 मई को, जिसका लिंक इसी वीडियो में नीचे दिया गया है, जिसमें मैंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार का जो भंग होने का जो कारण होगा, एक बहुत बड़ा स्कैम निकल कर आएगा। अब ये जो ग्रह स्थिति बनी हुई है आज 11:05 की, तो आज हम देखेंगे कि इस ग्रह स्थिति में, ये जो ग्रह स्थिति है, ये महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा भूचाल लेके आएगी। मित्रों, सबसे पहले मैं ये जो लगन कुंडली आप देख रहे हैं, तुला लगन की कुंडली निकल के आती है, चर लगन, ये कुंडली, इसको मैं नॉमिनेट करता हूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए। और सीबीआई भी यहीं से ही हम चेक करेंगे, सुशांत राजपूत जी का भी केस। और एक नई चीज़ जिसके ऐसी एक चीज़ निकल के आएगी इस कुंडली में, जो मैं बताने वाला हूं, जो ना तो अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुनी हो। कुछ ऐसे नए नए स्कैम निकल के आएंगे इसी केस के द्वारा, जिससे हम सब लोग अनभिज्ञ हैं। सो पहले तो हम ये लगन कुंडली देखते हैं। लगनेश, चर लगन का लग्नेश शुक्र राहु के साथ नवम भाग्य स्थान में इसका पीड़ित होने का तात्पर्य है कि पहले तो एक तो भाग्य स्थान में पीड़ित होना, और नॉमिनेशन इस कुंडली का महाराष्ट्र सरकार का रीज़न ये क्या था बोलने का, कि ये दुनिया में अपने आप का एक पहला केस है जिसमें किसी राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए रोका हो। किसी को न्याय जिसको मिलना चाहिए था, उसको न्याय को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही थी। अब ये जो नवम घर है, ये इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया है। लगन, लग्नेश मतलब महाराष्ट्र सरकार की पीड़ा, सरकार का पीड़ित होना। और ये जो समय निकल के आया है, अब ये जो, अगर हम 10वें घर में चले जाते हैं, 10वां घर, पहले मैं चौथे घर पे लेके चले जाता हूं आपको। चौथा घर जनता का, जनता मीन्स कौन लोग, सुशांत सिंह राजपूत जी, और जिनके साथ उनकी एक मैनेजर भी थी, दिशा सालियान। तो शनि देव जी का मकर राशि में सूर्य के नक्षत्र में, जो कि उत्तराषाढ़ा दूसरा चरण निकल के आता है, ये पूर्ण न्याय मिलेगा। और नॉट ओनली दिशा सालियान, आप लोगों को ऐसी कड़ियाँ बीच में जुड़ी हुई नज़र आएंगी, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, और भी बहुत सारे केसेस निकल के आएंगे, और बहुत सारे कल्प्रिट्स को इसमें सज़ा भी मिलेगी। और कोई ना कोई आने वाले समय में कुछ ऐसी जजमेंट भी पास होंगी, जो ये समय में ये केस मिला है कि सुशांत राजपूत जी की तरह ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। हमें उन लोगों को भी न्याय दिलाना है जो कि सोशल मीडिया पर्सनैलिटी नहीं है, जिनकी पॉपुलैरिटी नहीं है, और जिनके बारे में आज तक चर्चा भी नहीं की गई। तो हमें सबको, उन सब लोगों को न्याय दिलाना है। 10वां घर, चौथे घर से हमने देख लिया कि न्याय के देवता शनि देव जी न्याय करेंगे, और जो कि सूर्य अपने पिता के नक्षत्र में बैठे हैं, और सूर्य ग्रहों के राजा जो कि पूर्ण न्याय यहाँ पर करेंगे। और 10वां घर दशमेश चंद्रमा, अगर आप देख रहे होंगे, मैंने डिग्रीज भी दी हैं आप लोगों के लिए, आप इसको अपने कंप्यूटर में पंच भी कर सकते हैं। 11:05 का समय, चंद्रमा 11वें स्थान में सूर्य के साथ, और बुध साथ में। 11वां स्थान होता है ख्याति का, एक सरकार की ख्याति। जब ये पीड़ित हो चुका है चंद्रमा 11वें स्थान में, तो ख्याति प्लस या तो माइनस में, अब जब पीड़ित है तो आप इसको डिकोड कर सकते हैं कि ये क्या करेगा।
और साथ में यही चंद्रमा आप नोट कीजिए, सूर्य 2.33 डिग्री में लियो में एंड चंद्रमा लियो में 4.11 डिग्री मीन्स 1.50 डिग्री, 1.5 डिग्री पे इसका क्लोज एनकाउंटर, जो कि चंद्रमा का बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाना। चंद्रमा से किसी सरकार के बारे में अगर गणना करें तो अगर इतना पीड़ित चंद्रमा हो जाता है तो ऐसी सरकारें नहीं टिक पाती हैं, इमीडिएट फॉल दिखाता है ये सरकार का। और साथ में अगर हम चौथे घर पर भी दृष्टि दें तो शनि, जो कि लगन को भी देख रहे हैं, शनि क्रूर प्लैनेट हैं, 10वें घर को भी देख रहे हैं, चंद्र राशि को, सब कर्क राशि को, जो कि 5-फोल्ड फ्रेंडशिप पंचदा मैत्री चक्कर में चंद्र शनि की शत्रुता है। साथ में मंगल की शत्रु दृष्टि 10वें घर पर और गुरु और केतु पराक्रम भाव में, जिसका चंद्रमा के ऊपर प्रभाव, और गुरु केतु जब भी इकट्ठे होते हैं उनको एक वायरस की नज़र से देखा जाता है, जो कि पराक्रम की कमी करेगा और ख्याति को प्लस माइनस मैंने बताया था आप लोगों को। इसके ये जो इंडिकेशन निकल के आते हैं, ये इंडिकेशन मिलता है कि ये जो सरकार है, अब ये एक ऐसी सरकार होगी पूरी दुनिया में जिसका एक ऐसा डाउनफॉल होगा और ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी, ऐसे स्कैम निकल के आएंगे और जिस तरह से डाउनफॉल होगा, जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जैसे किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं इसी के साथ जब मैं कड़ियाँ जोड़ूंगा तो मैं तीसरा घर भी दिखाना चाहता हूँ। तीसरे घर से हम फोर्सेस की बात करते हैं, महाराष्ट्र सरकार की फोर्सेस। तीसरा घर भी पीड़ित हो चुका है, राहु केतु का ग्रहण लगा हुआ है। तीसरा घर फोर्सेस और 10वां घर का पीड़ित होना मीन्स फोर्सेस का राजनीतिज्ञों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, ये अभी स्टार्ट होगा और आज से ही ये शुरू हो जाएगा। और जिसमें कि इंडिकेशन दिखाई देता है कि राज सत्ता का घर, 10वां घर इतना ज़्यादा पीड़ित हो चुका है, जिसमें कि बहुत सारे राजनीतिज्ञों का इस केस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन निकलेगा और जिसमें कि राजनीतिज्ञों को ऐसे ऐसे केसेस निकलेंगे जिसमें कि आगे उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी होंगी और फोर्सेस को भी परेशानी होगी और एक दूसरे के ऊपर जो दोषारोपण होगा। तो इसमें एक ये जो केस है, इसमें तो कल्प्रिट्स को तो सज़ा होगी ही होगी, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे डिफरेंट स्कैम्स जो मैं कह रहा था, जिसके बारे में अभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी भी कुछ चीज़ें निकल कर अभी आएंगी। अगर हम इसी कुंडली में छठे घर में चले जाते हैं, छठे घर का लॉर्ड गुरु केतु के साथ पीड़ित हो चुका है तीसरे घर में, मतलब छठे घर से शत्रुओं के बारे में देखा जाता है, तो मित्र भी शत्रु हो जाएंगे। अब ये मित्र कौन है सरकार के? जिन्होंने समर्थन दिया है। और ये जो समर्थन दिया है, मैंने पहले भी मेरे एक वीडियो में बताया था कि जो इंडिकेशन है, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कांग्रेस सबसे पहले समर्थन वापस लेने की कोशिश करेगी। अगर ये सरकार, क्योंकि और ये सरकार, आप लोगों के क्वेश्चन भी होंगे कि कब तक चलेगी, 30 सितंबर तक बहुत ही क्रूशियल समय चला हुआ है सरकार के लिए। और अगर ये सरकार अगर भंग नहीं होती है, अभी आपस में अगर समर्थन वापस नहीं लेते हैं इनके सहयोगी दल, तो यहाँ पर जो स्कैम निकल के आएंगे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सीबीआई द्वारा जो एक बहुत ही डीप लेवल पे जान जाएगी, जिसमें कि सरकार के ऊपर राष्ट्रपति राज लगने की भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। अगर हम सप्तम घर में चले जाते हैं, सीबीआई के घर में, जिसमें कि मंगल देव जी बैठे हुए हैं। मंगल देव मतलब अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और मंगल देव जी अश्लेषा केतु के नक्षत्र में, और केतु के नक्षत्र में जब मंगल देव जी बैठते हैं तो पूर्ण पावर में होते हैं। इसका ये इंडिकेशन है कि सीबीआई किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आएगी, अपना पूर्ण काम करेगी। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी भी दिखाई देती है, क्योंकि 10वां घर राजसत्ता का घर, क्योंकि चंद्रमा जो कि मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो सरकार और फोर्सेस, स्टेट की फोर्सेस द्वारा सीबीआई को सहयोग नहीं दिया जाएगा। और ये फर्म दिखाई देता है कुंडली में। और ये जो केस जितने समय में कंप्लीट होना चाहिए, उससे 3 गुना ज़्यादा समय लगेगा इसमें।
सो दोस्तों, आप लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या दिशा सालियान का भी इस केस के साथ कनेक्शन जुड़ेगा। बिल्कुल, राजपूत सिंह जी के केस के साथ साथ दिशा सालियान जी को भी न्याय मिलेगा और बाकी और लोगों को भी न्याय मिलेगा। और ये कुंडली ये भी इंडिकेशन दिखाई देता है 10वां घर कि कुछ और मर्डर्स भी मुझे दिखाई देते हैं 10वें घर में, कि ये हो चुके हैं और आगे भी इस केस से रिलेटेड कुछ लोगों के होंगे, क्योंकि चंद्रमा का इतना ज़्यादा पीड़ित हो जाना चंद्रमा मृत्यु को भी दर्शाता है। क्योंकि अष्टमेश शुक्र जो कि लग्नेश भी है और जो राहु केतु से पीड़ित हो चुका है, तो बार बार ये मृत्यु की बात हो रही है यहाँ पर कि कुछ और लोगों को भी कोई ना कोई इसमें परेशानियाँ होंगी जो इस केस से जुड़े हुए हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चंस की मास्टरमाइंड क्या पकड़ा जाएगा। दोस्तों, मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी कहा है कि मास्टरमाइंड मैं फिर से ये फॉर्म करना चाहता हूँ। सीबीआई अपनी कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, देखिए मैं ज्योतिषीय विश्लेषण ही बता सकता हूँ जो कुंडली में दिखाई देता है कि जितने भी कल्प्रिट्स हैं इसमें बहुत सारे राजनीतिज्ञ भी इन्वॉल्व होंगे, सबको सज़ा होगी, बहुत सारे कल्प्रिट्स हैं पकड़े जाएंगे, लेकिन जो मास्टर प्लैनेट है वो पकड़ा नहीं जाएगा। और उसके मास्टर प्लैनेट का कई लोगों ने कहा था कि क्या उसका नाम उजागर होगा। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, ऐसे 3-4 रैंडम नाम सामने आएंगे कि क्या ABC हो सकता है, XYZ को ये हो सकता है, ये अटकलें बनती रहेंगी। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन यही इशारा करते हैं कि मास्टर प्लानर कोई एक व्यक्ति जो इसमें बचा रहेगा, लेकिन बाकी सब लोगों को सज़ा होगी। अब दोस्तों, आगे इस केस में और आगे किस तरीके से ये केस बढ़ेगा, अगर उसमें कुछ नई चीज़ें निकल कर आती हैं और कोई ऐसी बीच में कुंडली निकल के आती हैं, तो हम मास्टर प्लानर के ऊपर फिर से रिसर्च करेंगे कि क्या वो पकड़ा जाएगा या किसी प्रश्न काल के द्वारा, कोई नक्षत्र के द्वारा, क्या किसी जिसमें कि हम आज भी जब प्रश्न कुंडलियाँ बनाते हैं तो चोरों का और इस तरीके के लोगों का पकड़ा जाना पॉसिबल होता है। लेकिन इसमें हम और ज़्यादा आगे डीप रिसर्च करेंगे। सो दोस्तों, अभी तक के ये मेरे यही विश्लेषण हैं और यही कहूँगा मैं कि इस केस में न्याय मिलेगा और कल्प्रिट सब अंदर जाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये आज बहुत ही खुशी का दिन है सब लोगों के लिए और हम सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अब आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय।